दिया है कि 73,500 रुपए की धनराशि को ए, बी, सी और डी में क्रमशः 3, 7, 9, 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग क्या होगा? तो इसमें पहले ये देखो ये कितने हिस्सों में बट रहा है। ये जो 73,500 रुपए है, टोटल हिस्से कितने हैं? 3 और 7 10, 11 और 9 20, 20 और 10 हो गए 30। तो हिस्से अगर देखें टोटल तो 30 है। 30 हिस्सों की वैल्यू 73,500 है। तो कितने हिस्सों की वैल्यू पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ए और डी का। ए का 3 है, डी का 11 है, दोनों को मिला के पूछ रहा है। तो 11 और 3 हो गए 14। जितने हिस्सों की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी उससे गुणा करेंगे और जो गिवन है हमारे पास जितने हिस्सों की वैल्यू है उस हिस्सों को यहाँ रख देंगे। 73,500 जो है वो 30 हिस्सों की वैल्यू है, तो 30 को नीचे रखेंगे और 14 हिस्सों की वैल्यू हमें चाहिए, तो 14 से हम इसमें गुणा कर देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 0। क्या बचा? यहां से बचा 2450 इंटू 14। 0 ऐसे ही आ जाएगा। 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 चौका 56, 56 और 7 63, 14 दूनी 28, 28 और 6 हो गया आपका 34। ये हटा दो यहाँ से। कितना आया? ए और डी का मिलाकर जो हिस्से आए वो आए 34,300 रुपए, दोनों को मिलाकर मिलेंगे। ठीक है। यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल जो है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है। तो देखो एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है 5x और 6x। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके बराबर दिया? 6750। तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 6 पंजे 30, उधर जाएगा तो ये नीचे पहुँचेगा 30। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225। यहाँ से x कितना आ गया? 15। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 15। तो जहाँ पर x है वहाँ 15 रख देंगे और इसकी चौड़ाई क्या होगी? देखो अब निकालेंगे हम चौड़ाई और क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई होगी इसकी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 15। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 6x है, ये हो गया 6x इंटू चौड़ाई 5x है, ये हो गया x, 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये और ये पूरे कट गए, इधर 1 रेशियो 15 छक्का 90। चौड़ाई और क्षेत्रफल का रेशियो क्या आया? 1 रेशियो 90। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूपी पीसीएस के सी सेट का ये क्वेश्चन है आपके सामने। सी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2021 या 22 का ही है। पी तथा क्यू जो है 5 और 6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 99 दे रखा है। पी का मान पूछा है। पी और क्यू जो है वो 5 और 6 के रेशो में, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ये और ये। ठीक है, अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर क्या निकालेंगे हम? देखो पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर अगर करेंगे तो पी की वैल्यू है 5x और क्यू की वैल्यू है 6x। तो ये तो ठीक नहीं है कि छोटी वैल्यू का स्क्वायर करके बड़ी वाली का स्क्वायर
उसमें से घटाओ और 99 बच भी जाए, है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर दो। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वर्गों का ही तो अंतर बता रहा है, पूछ रहा है, तो ये वर्गों का अंतर हो गया। क्यू का वर्ग माइनस पी का वर्ग 99 दे रखा है। ठीक, क्यू की वैल्यू लगा दो, क्यू की वैल्यू है 6x, स्क्वायर चढ़ा है स्क्वायर चढ़ा दो। पी की वैल्यू 5x है, स्क्वायर लगा है, ये 99 दे रखा है बराबर। तो ये हो गया 6 छंग 36 का स्क्वायर माइनस 5 पंजे 25 का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90। 36 में से 25 गया तो 11 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 99 है। 11 से कटेगा ये 9 बार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू आ गया 3। पूछ रहा है आपसे p का वैल्यू, तो p का वैल्यू है 5x, 5 ये और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 5 तिया 15, बी इज द राइट आंसर। एक आध क्वेश्चन पीसीएस का और लेंगे, इसके बाद हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सी सेट का एक क्वेश्चन देखेंगे, सेम टॉपिक रेशियो पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5/12 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये खेत जो है वो थोड़ा त्रिभुजा है, ऐसा है कुछ, उसने भुजाओं का अनुपात दे रखा है। एक थोड़ी छोटी बनाते हैं ताकि लगे हाँ ये 5 है ये 12 है, ये 5 है ये 12 है और ये 13 है, इस तरीके से इसकी भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं। ठीक है, परिमाप दे रखा है 540, यानी कि ये जो है ना, ये आपकी 13x है, ये 12x है, ये 5x। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ के जो आता है वो परिमाप होता है, सीधी सी डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो सभी भुजाओं की लेंथ जोड़ लेंगे, 12 और 13, 25 और 5 30x हो गए। 30x की वैल्यू उसने दे रखी है 540 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी, 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये वही 18 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, क्षेत्रफल क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो लगा देंगे हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है, बेस है 5x, तो 5 ये रहा, सॉरी 5x कितना 18, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितनी 12x, 12 ये है और x 18 है। अब इसको काट दो, ठीक है, 9 पंजे हो गया आपका 45 इंटू 12 अट्ठे 96, 9 12 एकम 12, 12 और 9 हो गया आपका 21। तो 216 और 45 की गुणा कर दो, वही आंसर होगा। यहाँ कर लेते 216 और 45 की गुणा, 5 छक्का 30, 3 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10, 4 छम 24, 2 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8। ठीक है, 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 7, 9720 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है ये। देखने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें है नहीं कुछ। कुछ धनराशि ए बी सी के बीच में, ए बी सी के बीच में पी क्यू और आर इस तरह से बटी हुई है, इस रेशो में। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, पहले कह रहा है पी क्यू और आर के जो एडिशन है उससे ज्यादा हो, तो ए को क्या सबसे ज्यादा अंश मिल रहा है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की। तो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़कर जो मिल रहा है ये इन दोनों के जोड़ से भी ज्यादा हो अगर, तो
इनकी वैल्यू कुछ भी डाल दो अपनी तरफ से, मिलके कितने हो गए 7। ये 7 से भी ज़्यादा रखो, ऐसा हो अगर कह रहा है कि अगर ऐसा है इनके जोड़ से ये ज़्यादा है, तो क्या इसका अंश सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। बी का 2, इसका 5, इसका इन सब से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आर, पी और क्यू को जो एडिशन है, पी और क्यू का जो एडिशन है, जो आर है उस एडिशन से छोटा हो, आर अगर इससे कम हो तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा क्या? चेक करो, कोई भी वैल्यू डाल दो, इनको 2 दे दो, 5 दे दो, इनका एडिशन 7 हो गया, इस एडिशन से कम होनी चाहिए, बस कुछ भी दे दो, 6 दे दो, कम है, तो क्या न्यूनतम है ये? चेक करो, नहीं है न्यूनतम, तो ये जरूरी नहीं, ठीक है, हो भी सकता है न्यूनतम, आप इसको एक वैल्यू दे दो, इस केस में ये न्यूनतम हो जाएगा, तो क्लियर नहीं है, साफ तौर से नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक सही है, ठीक है। तो आज हमने एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे, ठीक है। आगे आप मुझे कमेंट करके बता देना कि किस टॉपिक को आगे पढ़ना है।